बच्ची को अच्छी तालीम, अच्छी तरबियत। हमारे समाज का अलमिया है। एक जमाना था तरबियत का माहौल देखे, आपने बारह सुना होगा हजरत गौसे पाक की। इनकी माँ कैसी हम वक्त कुरान मजीद की तिलावत क्या करती थी। असर क्या हुआ बच्चे पर? माँ के पेट से ही आधे कुरान के हाफिज बन गए। माँ के पेट से ही जब पैदा हुए तो आप आधे कुरान के हाफिज। और आजकल के बच्चे जब खुद कुरान पढ़ना नहीं मालूम तो बच्चे कहां से हाफिज बन जाएंगे? और इसके जिम्मेदार कौन है? इसके जिम्मेदार हम और आप हैं। आपने हजरत एक बादशाह है हारून रशीद, इसका नाम बहुत मशहूर है। ये बादशाह, इसको अपने लड़के की शादी करनी थी। ऐलान कर दिया कि मुझे एक दीनदार लड़की चाहिए। मेरी बस्ती में जिस घर में लड़की जवान हो, शादी करने की ख्वाहिश रखता हो, अगर वो लड़की हाफिज़े कुरान हो तो रात के वक्त अपने घरों के खिड़कियों के ऊपर चिराग रोशन करके सो जाए, हम उसके यहाँ खुद चलकर रिश्ते की बात कर लिया। रात हुई, ऐलान दिन में हुआ, रात हुई, बादशाह देखा तो हक्का बक्का रह गया, दंग रह गया। सारे घरों से रोशनियां जा रही, हर घर में चिरागें जल रही है, हर घर की खिड़कियों पे चिराग रोशन। बादशाह सोच में पड़ गया, एक लड़का और हर घर से रोशनी आ रही। जरा सोचे मेरे भाई, आज के दौर में अगर कोई ये शर्त रख दे कि हम उसी लड़की से अपने बेटे की शादी करेंगे कि जो लड़की हाफिज़े कुरान हो, हाफिजा हो, लड़का कुंवारा रह जाएगा, लड़का कुंवारा रह जाएगा। वहां मांगा है और लाखों घरों में चिराग रोशन। कहा ऐसे नहीं, कल एक और ऐलान किया, कहा सिर्फ ये नहीं कि हाफिजा हो, बल्कि साथ ही साथ मुअत्ता इमाम मालिक की भी हाफिजा। मुअत्ता इमाम और मोटी किताब है, हम लोगों की जुबान याद है, इतनी मोटी किताब हदीस की है। कहा इसकी भी हाफिजा हो, उसी से शादी करेंगे। देखा जब रात हो गई तो देखा क्या कि अभी भी बहुत सारे घरों में चिरागे रोशन है। अभी भी एक घर नहीं है कि जिस घर में रिश्ता भेजा जाए, बल्कि कई घर ऐसे हैं जिसमें चिराग जल रहे हैं। परेशान हो, अब क्या करें? एक और शब्द लगा दिया कि साथ हाफिजा हो, मुअत्ता इमाम मालिक की भी हाफिजा हो, साथ में एक सगीर नाम की किताब है हजरत इमाम मालिक, ये भी इमाम अहमद की, ये भी इसकी भी हाफिजा। रात हुई, देखा कि अभी भी घरों में चिराग रोशन है, अभी भी चिराग रोशन है। फिर शर्त लगाई कि इन तीनों के साथ साथ जो हिदाया अव्वलैन और आखिरैन की भी हाफिजा हो, उसी से मेरे बेटे का निकाह हो। अब देखा तो सिर्फ दो घरों में चिरागें जल रही। अगर आज के दौर में ये शर्त लगा दी जाए, हाफिजा हो, मुअत्ता इमाम मालिक और जामे सगीर, हिदाया अव्वलैन और आखिरैन, पता चला लड़का जिंदगी भर कुंवारा रह जाएगा, लेकिन कोई ऐसी लड़की नहीं मिलेगी। वजह इसके जिम्मेदार हम और आप हैं। जिम्मेदारी हमें लेनी पड़ेगी कि हमने अपने बच्चियों को तालीम से दूर कर दिया, हमने ऐसी तालीम की तरफ उनके रुख को मोड़ दिया है जिनकी कभी उन्हें जरूरत पड़ती ही नहीं। अब बताएं, मैं किसी तालीम के खिलाफ नहीं, बच्चों को आला तालीम दे, लेकिन कुछ मकसद होना चाहिए। हम अगर अपने बच्चों को इंग्लिश स्कूल, हाई स्कूल एजुकेटेड देते हैं तो उसका मकसद होना चाहिए, पर्पस होनी चाहिए। हम
क्यों दे रहे हैं? अगर हमें डॉक्टर बनाना है अपनी बेटी को, बहुत अच्छी बात है, पढ़ाए चुके। हमें अभी अपने समाज में मुस्लिम खवातीन में डॉक्टरों की बहुत कमी है। हमारी बच्चियों को कुछ परेशानी होती है तो गैर कौम के पास जाना पड़ता है, डॉक्टरों की कमी। मुस्लिम खवातीन अगर डॉक्टर हो जाए ये बड़ी अच्छी बात है। और भी वकालत सिखाए और भी दूसरे, लेकिन पढ़ाए तो आला तालीम। सिर्फ अगर आप 10 तक की 8 तक की तालीम देते हैं और जो उन्होंने मैथ साइंस और जो भी समाजियात पढ़ा है, क्या रोटी बेलते हुए यही काम आएगा? गणित करके वो रोटी पकाएगी? अरे ये नहीं, तालीम देना है तो ऊंची तालीम दे और साथ ही साथ ये तालीम जरूर दे जो हमेशा काम आने वाली है, यानी कुरान पाक की तालीम जरूर दे। क्योंकि नमाज हर हाल में पढ़ना है, रोजा हर हाल में रखना है, नापाकी और पाकी के मसाइल को जानना हर किसी के लिए जरूरी है। तो ये तालीम जरूर दे। बाद में आप जितनी तालीम देना चाहते हैं दे ले, लेकिन हम करते क्या है, अपने बच्चियों को दीनी तालीम से बिल्कुल दूर कर देते हैं। कुछ भी नहीं, दीनी तालीम कुछ भी नहीं। और नतीजा ये होता है कि बाद में चलकर इसका नतीजा हमारी औलादों पे होता है। हमने अभी बताया ना, एक रिसर्च बता दूं उसके बाद मैं अपनी बात को खत्म कर दूंगा। अभी आप यूरोप में जाएं, खासकर अभी जो बहुत मशहूर इजराइल, सुने होंगे हर किसी की जुबान, बस ये बात बता के कि यहाँ के लोग टेक्नोलॉजी में और हर चीज में बहुत माहिर हैं। एक रिसर्च सामने आया है कि ऐसा होता क्यों, क्या वजह है, क्या कारण है, क्या सबब है कि वहाँ के लोग इतने माहिर होते हैं। तो देखिए, हम लोग अपने बच्चों को पैदा तो करना जानते हैं, लेकिन उसके फ्यूचर के बारे में पहले डिसाइड नहीं कर पाते। वहाँ के लोग बच्चा जो ही माँ के पेट में ठहरा, क्या बनाना है सोच लेते हैं। डॉक्टर बनाना है, इंजीनियर बनाना है, साइंटिस्ट बनाना है, क्या बनाना है सोच लेते हैं। और जो बनाना है माँ वैसी तैयारी अभी से करना शुरू कर देती है। मैंने अभी कहा था कि हुजूर गौसे पाक ने माँ के पेट से ही आधे कुरान को हिफ्ज कर लिया। तो माँ जो दौराने हमल जो काम करती है उसका असर बच्चे पे डायरेक्ट होता है। अब वहां के लोग अपने बच्चे को इंजीनियर बनाना चाहते हैं तो माँ वही किताब पढ़ती है, डॉक्टर बनाना चाहते हैं तो डॉक्टरी की किताब पढ़ती है, साइंटिस्ट बनाना चाहते हैं साइंटिस्ट की किताब पढ़ती है। हमारी माँ और बहनें क्या करती है, या तो विदेश शौहर है तो पूरे दिन लगी रही है, बच्चा पेट में है, या तो टाइम बचा तो कुछ यूट्यूब कुछ रील्स देखने में लगा देते हैं। तो ही काम रह गया, या तो शौहर से बात कर रही है या कोई रील्स देख रही है। जाहिर सी बात है, जब साइंस ये बात मान रही है कि दौराने हमल माँ जो काम करेगी उसका असर उस बच्चे पे पड़ेगा, तो जाहिर सी बात है हमारी माओ ने, हमारी बहनों ने वो तालीम हासिल की नहीं, उन्हें मालूम ही नहीं कि हमारे काम का असर हमारे बच्चों पे पड़ रहा है, इसलिए वो गलत काम करती है। और नतीजा ये होता है कि हमारी औलादे बिगड़ जाती है। अभी हमारे समाज में बहुत सारी बुराई है, गजेड़ी, शराबी, ना जाने जितनी बुराइयां जो होनी चाहिए, हर बुराई जो दूसरों में होनी चाहिए वो सारी बुराई अभी हमारे कौम में। अल्लाह तबारक इशारा मिल रहा है खत्म करने के लिए। अल्लाह तबारक व तआला से